सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर में एक जगह है पठान खाली। पठान खाली के ऊपर में एक न्यूज रिपोर्ट छप के आई है जिसको आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे किस हद तक ये भयावह है। भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेके स्पेशली वेस्ट बंगाल किस टिकिंग बम के ऊपर में बैठा है, आप खाली अनुमान ही लगा सकते हैं अपने घर से। दोस्तों, पठान खाली एक पंचायत है जिसके अंदर में 5-6 गांव आते हैं। टोटल वोटर्स की संख्या जो है यहाँ पे वो है 15,000। अब दोस्तों, एक पर्टिकुलर गांव की खाली हम बात करें तो वहां पे 3500 से ज्यादा फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स बने हैं, फेक पासपोर्ट्स बने हैं, फेक वोटर कार्ड, फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड बने हैं। इस जो जगह है दोस्तों, ये जो पठान खाली की, इसको इंडिया का फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैपिटल कहा जाता है। एक बंदा है जिसका नाम था दोस्तों गौतम सरदार। अब ये बंदा टीएमसी का ऑफिस बियरर कह सकते हैं या फिर कार्यकर्ता कह सकते हैं, टीएमसी का था। अब इस बंदे को वहां पे एक गांव के अंदर में नहीं होती सरकारी, एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर में सरकारी डिपार्टमेंट, एक वहां पे एक प्यून की जैसी नौकरी इसको मिल गई। 3500 रुपया प्रति माह की हिसाब से इसको नौकरी पे रख लिया गया वहां पे। अब दोस्तों, ये बंदा वहां पे जो अफसर थे, जो लॉगिन करके बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते थे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, इसने लॉगिन आईडी, पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल्स देख लिए, पूरी तरीके से पक्का कर लिया। जब वो अफसर चले जाते थे तब ये बैठता था टेबल पे। इसने इनफैक्ट जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को अपने फोन नंबर के साथ में भी कनेक्ट कर लिया था ओटीपी के माध्यम से। और फिर दमादम मस्त कलंदर 2022, 23, 24 में इसने 3500 से ज्यादा लोगों को फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिए हैं कि हाँ, ये बंदा यहीं पे पैदा हुआ है। सोचिए आप, एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में अगर चलो 1000 रुपए भी इसने लिए होंगे तो 3500, समझ रहे हैं आप। और ये साइलेंटली होता रहा दोस्तों। वहां के स्थानीय कुछ लोगों ने कहा कि 3500 रुपया में ये यहाँ पे नौकरी करता था प्यून जैसी। हम देखते थे ये महंगी महंगी चीजें खरीद रहा है, हम सोच में पड़ जाते थे कि इसके पास में ये पैसे कहां से आ रहे हैं। अब ये तो पश्चिम बंगाल की खाली एक जगह की घटना है जो सामने आई है। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि हमारी नजर बहुत सारे ऐसे इलाकों में पश्चिम बंगाल के अंदर में जहां पे आवेदन 9 गुना बढ़ चुका है डॉक्यूमेंट्स बनवाने के। इलेक्शन कमीशन जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बिहार में मांगी है 11 डॉक्यूमेंट्स की, वैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने का आवेदन 9 गुना बढ़ चुका है। वोटर कार्ड बनाने का आवेदन बढ़ चुके हैं, सोचिए। और उसकी हम जांच भी करेंगे। ममता बनर्जी जी इलेक्शन कमीशन की एफआईआर की जो प्रक्रिया बंगाल के अंदर में भी होगी, उससे क्यों परेशान है, समझ में आया आपको। ये बंगाल की खाली एक जगह की घटना सामने आई है, चौंक जाएंगे आप। भारत का पासपोर्ट बन चुका है इन लोगों का 3500 से ज्यादा लोगों के पास में। आप सोचिए दोस्तों कि पूरे बंगाल के अंदर में किस तरीके से वहां पे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को सिस्टमेटिकली बसाया जा रहा है, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। और ये $1 बिलियन का एक रैकेट है दोस्तों। आपको बता दूं, अमेरिका के पास में मेक्सिको है। अब अवैध मेक्सिकन जो घुसते हैं अमेरिका के अंदर में, वो एक कार्टेल के द्वारा ऑपरेट होते हैं। वहां पे एक कार्टेल बैठा हुआ है मेक्सिको में, जो आपको मेक्सिको बॉर्डर से भारत के अंदर में, अमेरिका के अंदर में घुसा देगा। सारे डॉक्यूमेंट फिर वो वहीं पे जाके थोड़े बस जाते हैं लोकल लोगों के बीच में। लोकल लोग उनको काम पे भी रख लेते हैं, क्योंकि एक अमेरिकन को अगर आप काम पे रखते हो तो मिनिमम वेज उनको आपको देना पड़ता है $35 पर आवर के हिसाब से। जबकि इन मेक्सिकनों को कुछ नहीं, खाली खाने पीने का बोल दो कि ठीक है खाना पीना तुमको हम दे देंगे और वहां पे रहने की जगह दे देंगे, वो काम कर लेंगे। इसीलिए वहां पे लोकल्स भी उनकी मदद करते हैं। सेम रेप्लिकेट होता है यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी घुसते हैं, इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनवाए जाते हैं पैसे लेके। एक रैकेट तो उनको बॉर्डर पार करवाता है, दूसरा रॉकेट उनको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बनवा देता है।
फिर अलग अलग इलाकों में बसा देता है, कोई बेच देता है भारत के केरल के अंदर में, गुजरात के अंदर में, हरियाणा के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, कौन से इलाके में आपको जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़ के जाना है, पूरा प्लान बना के दे देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। और इससे होता क्या है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट। वेस्ट बंगाल, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने जन गए हो कभी, आप जाके अगर कोई गए हो ना आपके फैमिली से, पूछिएगा उनको पहले आप गए थे और अभी जाके आप देखिए क्या हाल है। सीपीआईएम का दौर सबसे भंगार दौर था दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन सीपीआईएम के दौर में इतने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या कभी नहीं घुसे थे वेस्ट बंगाल में। घुसते थे लेकिन उनको कंटेन किया जाता था एक हद तक। इतना भी सीपीआईएम ने इन अवैध बांग्लादेशियों को सर पे नहीं चढ़ा के रखा था। और ममता बनर्जी की सरकार इसीलिए चुन के आई थी क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में मोर्चा खोल रखा था। जैसे ही सरकार पलटी, ममता की सरकार आई, अवैध बांग्लादेशियों को प्रिविलेज मिलता है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि जो गाय आपको दूध देती है उसकी लात भी खानी पड़ती है। अपना जमाई बना के रखा पश्चिम बंगाल के अंदर में। वोट बैंक की राजनीति पश्चिम बंगाल में चलती है। न तो ममता बनर्जी एक टर्म भी ना जीत पाए अगर इन अवैध बांग्लादेशियों को वोट का अधिकार छीना जाए। पहली बात तो अवैध बांग्लादेशियों को वोटिंग का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए ममता बनर्जी हाई तौबा मचा रही है कि इलेक्शन कमीशन को हम सैर नहीं करने देंगे बंगाल के अंदर में, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे मैडम कभी भी वोट नहीं मांग सकती, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं वेस्ट बंगाल के अंदर में। कितनी एमएनसीज आई हैं बताइए, कितने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं। खाली सिंडिकेट बाजी और पार्टी बाजी करने से नहीं होता। वेस्ट बंगाल के लोग, आज भारत के लोगों को चलो फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है भाई, क्योंकि भारत के लोगों को इसलिए फर्क पड़ता है कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या कंगलूज पाए जाते हैं उनके राज्य में, उनके पास में मोस्ट ऑफ देम होल्ड्स वोटर कार्ड, आधार कार्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और ममता बनर्जी जी वहां पे बोलती है कि बंगालियों को बांग्लादेशी बता के भगा रही है बीजेपी की सरकार। मैडम, बांग्लादेशी बाय डिफॉल्ट बंगाली बोलते हैं दूसरे राज्यों में जाके, बिकॉज उनको वेस्ट मतलब कोई भी बंगाली एरिया में सेटल होना है, और वो जाके वही कहते हैं हम तो वेस्ट बंगाल से आए हैं, क्योंकि हमारे पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड वेस्ट बंगाल का है, तो हम तो बंगाली ही बोलेंगे। दर्द ममता बनर्जी जी को इसलिए हो रहा है। आप सोचो 3500 रुपए वाले साला नौकरी करने वाला टीएमसी का वो कार्यकर्ता उस ऑफिस में, गौतम सरदार नाम है उसका, 3500 फेक बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ बनवा के तैयार, पूरी एक मिक्सर स्टाइल का। अब देखिए ये न्यूज पढ़िए, आप चौंक जाएंगे। वे हमें भारत की फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैपिटल कहते हैं। बंगाल के 4000 परिवार वाले इस गांव में फर्जी पासपोर्ट घोटाला। दीपाली मुंडा नाम की एक महिला ने कहा कि हमें कभी सोचा भी नहीं था कि यहां ऐसा हो सकता है। लोग इस ग्राम पंचायत को भारत की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र राजधानी कह रहे हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, भारत की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र राजधानी कह रहे हैं दीपाली मुंडा, खैर वो तो कह ही दिया। अब दीपाली मुंडा नाम की एक महिला ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लोग इस ग्राम पंचायत को भारत की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र राजधानी कह रहे हैं। हमारे रिश्तेदार हमें नीची नजरों से देखते हैं। एक व्यक्ति ने हमारी सारी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी है। 15,000 मतदाताओं वाली इस ग्राम पंचायत के अंदर 8 गांव आते हैं। इसमें पठान खाली, तेतुल ताली, बोरताली, जेलेपाड़ा, गोपाल कांटा, कामारपाड़ा, नबा गोपाल और तलतोला का नाम शामिल है। अब सोचिए, संदेश खाली तो आपने देखा ही था किस तरीके से टीएमसी का एक नेता जो कि अवैध बांग्लादेशी हुआ करता था, भारत में आके कई सालों पहले वो बसा, टीएमसी का नेता बना, बहन बेटियों के साथ में क्या दुष्कर्म किए उसने पूरे भारत ने देखा। अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए, मुर्शिदाबाद हिंसा जो हुई, हिंदुओं को घर को चिन्ह करके वहां से
तोड़ा गया, जलाया गया, हिंदुओं को मारा गया, उनके घर लूटे गए और उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में इनका फिरहाद हाकिम ने तो खुद कहा है कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर में मेजोरिटी कम्युनिटी उर्दू बोलने पे हम मजबूर कर देंगे। 33% हो चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में 17% है। हमें मेजोरिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो तुम क्या, तुम्हारा पूरा अवैध बांग्लादेशी का जो मॉड्यूल है सबको घसीट घसीट के फेंका जाएगा। ये खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। पहले आप फिरहाद हाकिम का ये बयान सुनिए दोस्तों, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। मेयर ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के नेता फिरहाद हाकिम, जब सावन का महीना आता है लोग जाते हैं वहां पे कांवड़ लेके, तो फिरहाद हाकिम को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसकी कि आप मैनेजमेंट कीजिए कांवड़ियों का। सेक्युलरिज्म दिखाना है, सेक्युलरिज्म का डॉम करना है। ममता बनर्जी की सरकार डेवलपमेंट के मुद्दे पे कभी जीत के नहीं आ सकती। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का वोटर लिस्ट से नाम अगर कटा तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर में। यह ममता बनर्जी को अच्छे से पता है। इतनी इस हद तक दुर्गति हो चुकी है पश्चिम बंगाल की कि आज कलकत्ता के अंदर में भी कई अलग अलग एरिया को मिनी पाकिस्तान खुद कहते हैं। भाई फिरहाद हाकिम ने कई बार कहा। कल नरेंद्र मोदी जी ने असम के अंदर में अवैध घुसपैठियों को लेके जो बात कही है, उसके बाद में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को सच में डरने की जरूरत तो है। आज नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के अंदर में है दोस्तों। आज मोदी जी पश्चिम बंगाल के अंदर में है, वहां पे कई इवेंट वो करने वाले हैं। आज वहां से फिर पूर्णिया जाएंगे बिहार के अंदर में। कल पहुंचे थे वो वेस्ट बंगाल। तो मोदी जी ने क्या कहा था अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेके, आप पहले सुनिए। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है। लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था।
आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरुखुंटी कृषि परियोजना चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। सुना आपने दोस्तों? तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने क्यों कहा पता है? लाल किले की प्राचीर से तक कहा था कि ये इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है आज की डेट में, इनको बसाया जा रहा भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए, भारत को पूरी तरह से इस्लामिक नेशन और तार तार करने के लिए। बंगाल फाइल्स जैसी मूवी जहां पे हिंदुओं के खिलाफ में नरसंहार मचा के रखा था, अवैध बांग्लादेशी बनाया था, उसके बाद में बांग्लादेश की मांग की थी, वो मूवी तक चलने नहीं दे रही है ममता बनर्जी जी। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। एक तो ये फर्जी शब्द जो सेक्युलरिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डाला है ना कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार ने, इसको सबसे पहले हटाना चाहिए। एक मूवी जहां पे रिलीज नहीं कर सकते आप, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोग्राफी के चीयरलीडर बनते हो, तो भाई मूवी बनाने वाले का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां गया? उसको आप कैसे रोक सकते हो? जस्ट टू मेक योर वोट बैंक हैप्पी। और जब भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट जब बॉर्डर एरिया मांगती है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट से कि आप हमें फेंसिंग करने के लिए, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग करने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए, नहीं मिल रही है। ये खुद अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है, शुभेंदु अधिकारी जी तो रोज ही कहते हैं ऑलमोस्ट। भाई भारत के लोगों को कहां फर्क पड़ रहा है, क्यों फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बात की बात है। वेस्ट बंगाल के जो स्थानीय लोग हैं उनको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, सोचने लायक बात है। कब तक ये हाय दीदी की एकदम दीदी अमर दीदी कर करके ये लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों को वोट देते रहेंगे? ये उनको सोचना है, बिकॉज इट इज अबाउट देम, देयर फ्यूचर। और क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर में दोस्तों सिलीगुड़ी भी आता है, तो इट इज अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया टू। वेस्ट बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, नॉर्थ ईस्ट लगता है पूरा। असम को देखिए किस तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कंटेन किया उनको, और अब पुशबैक चल रहा है भाई। वो जो घुसते थे पहले अवैध बांग्लादेशी, उनको पूरा रिवर्स बना दिया है, अब भाग रहे हैं साले। ये मॉडल चलना चाहिए पूरे भारत के अंदर में। ये जितने भी फेक डॉक्यूमेंट्स बने हैं ना इन लोगों के, इन सबको तो जेल में डालना चाहिए, फिर पुशबैक करना चाहिए सजा देने के बाद। ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट जो 1 सितंबर से नोटिफाई हो चुका है अमित शाह जी द्वारा, इसका बहुत बड़ी भूमिका होगी दोस्तों। ये जो ऑपरेशन डेमोग्राफी वाला जो मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में कल असम के अंदर में, जो मैंने आपको सुनाया, उसमें बहुत बड़ा काम आएगा। और इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकेगा वेस्ट बंगाल के अंदर में। कम से कम मिनिमम 1 करोड़ से ज्यादा नाम काटेंगे फर्जी। अब ये देख लीजिएगा, बिहार के अंदर में 65 लाख नाम कटे गए भाई, जिनकी मृत्यु हो चुकी, जिनके पास 1 से अधिक वोटर कार्ड है। आप देखिएगा कितने अधिक 1 से ज्यादा वोटर कार्ड वाले मिलेंगे यहाँ पे, फेक आधार कार्ड वोटर कार्ड वाले लोग मिलेंगे। तो ये हाल है दोस्तों। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नरेंद्र मोदी जी आज वेस्ट बंगाल के अंदर में है दोस्तों, तो हम देखेंगे क्या कहते हैं वो। इसके बाद में हम पूरी एक अलग से वीडियो बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी का पूरा नॉर्थ ईस्ट का दौरा। कल नरेंद्र मोदी जी ने असम के अंदर में जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में मुहिम छेड़ी है और चैलेंज दिया है एक तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टियों को कि औकात है, रोक के दिखाओ, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, तो वो वीडियो बनाई थी, आप जरूर चेक कीजिएगा। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।